नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के सभी नौजवानों से कुछ विशेष सवाल है और मेरा मानना है कि आप इस सवाल से सहमत होंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप युवा हैं, और यदि आप युवा हैं तो सरकारें आपको किस तरीके से देखती हैं, सरकारें आपको किस नज़रिए से देखती हैं, यह भी एक सवाल है। साथ ही साथ जो तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर भी मैं आप लोगों से ही सवाल करूंगा कि राजनीति में आपका क्या महत्व है। जो बड़ा प्रश्न है कि जो वर्तमान समय की राजनीति चल रही है इसमें आपका क्या महत्व है। इतना ही नहीं, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा का विषय है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है। तनाव, मानसिक उत्पीड़न जैसे इस घोर वेदना के बीच में आप जी रहे हैं। आपके पास रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं है। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करेंगे। तो ऐसे हालात में मित्रों बहुत स्पष्ट है कि यदि सरकारें चाहें तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल सकती है। वो कैसे, मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अगर हमारी बातों से आप सहमत रहेंगे तो। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं जिनकी आमदनी, जिनकी इनकम, जिनकी कमाई खरबों में है। और शायद ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानते भी होंगे। आप देख रहे होंगे इस चुनाव में किस तरीके से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का जो लगातार तांता लगा हुआ है वो क्यों है। आप देख रहे होंगे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी लोग जो है यात्रा कर रहे हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी कैसे मिल सकती है। ये बहुत स्पष्ट है। आपको पता है कि आप टैक्स भरते हैं, आपको जानकारी है कि आप टैक्स देते हैं, और आप बता दें एक माचिस से लेकर के दुनिया में जितनी चीज़ें बिकती हैं उस पर टैक्स लगता है, और आप उस टैक्स को भरते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से मार्केटिंग करती हैं। अब मार्केटिंग कैसे करती हैं इस पर ही मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि 1 किलो आलू की वर्तमान कीमत क्या है और जो चिप्स है उसकी कीमत क्या है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें खर्च कितना आया होगा। उनके पास बड़े बड़ी मशीनें हैं, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि 2-3 गुना अधिक मुनाफा कंपनियां कमाती हैं। यही कारण है कि उनके पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ तक कि विदेशों में,  रहने की व्यवस्था,   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 रहने की व्य
आदि उनके पास उपलब्ध है। तो अब जो भी सरकारें आएं, आपको उनके सामने यह सवाल करना है कि हर परिवार के एक सदस्य, जैसे पति और पत्नी हैं, तो उसमें किसी एक को सरकारी नौकरी मिल सकती है। जब पूछें तो उनसे सीधे सीधे बताइए कि आप जो भी कारपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन पर टैक्स लगा करके, सरकारी सिस्टम को सुदृढ़ बना करके, मैं मानता हूं कि देश की जनता बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हालांकि बीच में रुका हुआ है। अब जनसंख्या जब बढ़ रही है तो संसाधन भी जरूरी है, और संसाधन तभी संभव है जब बड़े बड़े कारपोरेट्स पर सरकारें लगाम लगाएंगी, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स, उन पर एक विशेष टैक्स लगाया जाए, और प्रत्येक व्यक्ति की एक आमदनी की सुनिश्चितता हो कि इससे ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकती। आपको बताते कि आप जानते होंगे कि हर व्यक्ति टैक्स भरता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है, और टैक्स जब देता है तो उस टैक्स का सरकारें जो है उपयोग करती हैं, लेकिन उसका उपयोग सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। सरकारों को चाहिए कि देश में जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं उन पर एक विशेष टैक्स लगा करके जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए, आप देख रहे होंगे ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में पद न खाली हो। देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां रेलवे से मिलती थी, उसे आज प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया गया है। अब क्या है कि ठेकेदार भी जो है जिससे काम कराते हैं उसे औने पौने दाम में देते हैं, औने पौने दाम में काम कराते हैं, और औने पौने दाम में काम कराने के बाद यह निश्चितता नहीं होती कि आप वहाँ नौकरी पर बने रहेंगे। आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, जबकि सरकार ने जिसको ठेका दिया है, जिसको जिम्मेवारी दी है, बाकायदा लिखित उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो आम गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनसे जबरन कर वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है। इतना ही नहीं, अगर आपने सरकार से कुछ कर्ज लिया है तो उसको भी ज़बरदस्ती आपका घर गिरवी करा देंगे। तो ऐसे में आप सभी से एक राय है कि क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि सरकार अगर चाहे तो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सकती है, या फिर आपके पास कोई और उपाय हो रोजगार को लेकर के? आप देख रहे हैं कि सरकारें कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा रही हैं, न कोई फैक्ट्री है, न कोई उद्योग धंधा है, तो ऐसे भी युवा जाएगा कहाँ? ऐसे भी युवाओं के सामने एक समस्या है कि वह चोरी करेगा, लूट छिनैती से ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो ऐसे में अब आप बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करिए और कमेंट करिए कि क्या अगर बड़े बड़े कारपोरेट पर एक विशेष कर लगाकर हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मनसा सरकारें बना सकती हैं या फिर नहीं। देश में करोड़ों पद खाली हैं, उसे सरकारें भरें तो करोड़ों को नौकरी मिल सकती है, करोड़ों को जो है कारोबार मिल सकता है, करोड़ों को रोजगार मिल सकता है। शिक्षा विभाग हो, चाहे रेलवे विभाग हो, बैंक विभाग हो, हर विभाग में आप देख रहे होंगे कि संविदा, आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन को एकदम खुली छूट दे दी जा रही है, जबकि ज़रूरत है कि सबको सरकारी नौकरी
जिम्मेदारी के साथ दे देनी चाहिए सरकार को। क्या यह संभव है? अगर संभव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और कारपोरेट पर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन पर एक विशेष टैक्स लगाया जाए। अब समझिए आप कि आप शहर में निकलते हैं तो बड़ी भीड़ होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, लग्जरियस लाइफ होती है, तो आपकी भी हो सकती है। बस सरकार थोड़ा सा विमर्श करे कि हर हाल में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, कोई भी हो, बड़े बड़े और कई कारपोरेट हैं, इन पर विधिवत टैक्स लगा करके, विशेष टैक्स लगा करके रोजगार के अवसर तैयार किए जा सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तो आप वीडियो को शेयर करें। सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, युवा मंच टीम।